welcome to my channel. I am Simran Sahani, class 10 students. Today we will discuss some most important question and previous year questions of our chapter The Necklace. Okay, and अगर आपको बाकी सभी चैप्टर के important question and previous year question चेक करने हैं अपने टर्म टू बोर्ड एग्जाम के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की प्लेलिस्ट में से आप चेक कर सकते हो. विद इन 15 मिनट्स वीडियो मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए हैं. सो यू कैन गो एंड चेक द प्लेलिस्ट. डिटेल डिस्कशन करते हैं अब हम इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का. द नेकलेस का क्वेश्चन नंबर 1 इज हु डू यू थिंक वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द लॉजल्स. ठीक है. नेक्स्ट, कुड दे हैव अवॉइडेड such a fate if Matilda had confessed immediately to Madame Forestier. यानी कि आपको क्या लगता है कि उनके साथ जो ये हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी एंड क्या ये जो 10 साल उन्होंने जो है लोन को रीपे करा क्या उस सिचुएशन से वो बच सकते थे. तो डेफिनेटली गाइस गलती किसकी थी? मटिल्डा की थी. उसके पास ज्वेलरी नहीं थी, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, इस वजह से उसने क्या कहा कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी एंड फिर वो जो है नेकलेस उधार लेकर आई एंड वो नेकलेस खो गया. तो मटिल्डा की जो इतनी डिज़ायर्स थी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई. ठीक है. अगर वो सिंपली जो उसके पास था, जो ड्रेसेस उसके पास थी वो पहन के अगर सिंपली जो है वहाँ पार्टी में चली जाती तो ये सब नहीं होता. सेकेंडली जो है अगर उसने जो है अपनी फ्रेंड से कन्फेस करी होती, सच्चाई से जाके उसे बात बताई होती कि नेकलेस खो गया है तो उसे उसी समय पे पता चल जाता कि वो नेकलेस फेक था और उनकी इतनी वैल्यू नहीं है. तो यही बात आपको पूरे आंसर में समझानी है. आंसर क्या है? पहले पूछा है कि किसकी गलती थी. लॉजल्स के डाउनफॉल में सबसे बड़ी गलती किसकी थी. तो ऐसा आप कोई भी आपको क्वेश्चन आता है इससे मिलता जुलता हुआ कि क्या हुआ, लॉजल्स का डाउनफॉल क्यों हुआ, हु वाज एट मिस्टेक, एनीथिंग, कोई और डिफरेंट लैंग्वेज में भी आएगा. सो यू कैन ऐड दीज लाइन्स. क्या है? Matilda's unnecessary aspiration for material wealth was responsible for the downfall of the Losels. Materialistic चीज़ों की ना उसको कि मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर आप कहती थी वो ड्रेसेस हों और आपने स्टार्टिंग में याद है जब वो डिनर कर रही होती थी तब भी वो सोचती थी कि हम मेरे पास इतने सारे डिशेस होनी चाहिए थी, मेरे पास ऐसे सिल्वर वाले बर्तन होने चाहिए थे. वो मटीरियलिस्टिक थिंग्स की उसे बहुत डिज़ायर थी और वही उसके डाउनफॉल का रीज़न बना. अगर वो सिंपल कोई ज्वेलरी पहन के चली गई होती पार्टी में कोई प्रॉब्लम होने का, डायमंड नेकलेस पहनूंगी, वही डायमंड नेकलेस ने आपने देखा कि क्या होता है. ठीक है. तो मटिल्डा's unnecessary aspirations for material wealth was responsible for the downfall of the Losels. ठीक है. She desired for more than what she could afford. जो वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी उससे भी ज़्यादा वो डिज़ायर करती थी. जैसे वो ड्रेस भी उसने बहुत महंगी बताई थी. उसके हस्बैंड ने अपने कितने सारे पैसे कलेक्ट करे थे इतने समय तक. बताओ मुझे कितने पैसे थे, वो ड्रेस कितने पैसों की आई थी जो मिस्टर लॉजल कलेक्ट कर रहे थे एक गन खरीदने के लिए? बताओ मुझे कमेंट्स में. तो वो भी जो है उसने पहली ड्रेस भी इतनी महंगी ली थी, फिर डायमंड का नेकलेस ले लिया. तो हमेशा वो क्या कर रही थी? शी डिज़ायर्ड मोर देन व्हाट शी कुड अफोर्ड. ओके. यस, देख अब आ गया, हमने फर्स्ट वाला आंसर कर दिया. अब नेक्स्ट बताना है कि क्या ये सिचुएशन से बच सकते थे वो लोग. यस, दे कुड हैव अवॉइडेड 10 years of hard life simply by telling the Madame Forestier and asking for time to replace the necklace. यानी कि जाके उन्हें सच्चाई बताते और कहते कि हमें टाइम दो, नेकलेस हम आपको रिप्लेस करके दे देंगे. तो डेफिनेटली मैडम फॉरेस्टियर उन्हें कहती थी कि नहीं मेरा इतना महंगा नहीं था, मेरा तो फेक वन था. और उतने पैसे जोड़ने में उन्हें कितना समय लगता है? बहुत जल्दी दे देते वो उनको. समझ गए? अगर वो सच्चाई बताते मैडम फॉरेस्टियर को उसी दिन जाके तो भी वो बच सकते थे. All their hardships were futile in the end as Madame Forestier told that her necklace was a fake one. ठीक है. फ्यूटाइल मतलब कि यूजलेस थी बिल्कुल उनकी ये सब हार्डशिप्स, क्योंकि क्या हुआ, वो तो नेकलेस फेक वन था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ, व्हाई वॉज मटिल्डा हैप्पी विद हर लाइफ. कमेंट करो मुझे, व्हाई वॉज मटिल्डा हैप्पी विद हर लाइफ. अभी मैंने आपको बताया भी है क्यों वो इतनी अनहैप्पी रहती थी, एक वो डिज़ायर्स की वजह से अपनी एंड ऑल दैट. तो एक आंसर फ्रेम करके मुझे कमेंट्स में बताओ, आई विल चेक योर आंसर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज मैडम लॉजल एन एरर ऑफ डेस्टिनी. ऑथर कहते हैं मैडम लॉजल एक एरर ऑफ डेस्टिनी है. क्यों कहते हैं? देखो मैडम लॉजल ना बहुत सुंदर, उसकी शादी होती है तो क्लर्क से हो जाती है, बट उसकी वो ड्रीम्स वही वाली थी कि काश मेरी किसी हाई क्लास फैमिली में शादी होती और हम बड़े डिनर्स में, पार्टीज़ में, बॉल्स में जाते हैं. तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, वो एरर ऑफ डेस्टिनी है. ठीक है. तो लेट्स सी, मैडम लॉजल वॉज वेरी चार्मिंग एंड प्रिटी. वो बहुत चार्मिंग, बहुत प्रिटी थी. शी अपीयर टू बी अ लेडी ऑफ हाई फैमिली. ठीक है. बट शी वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स. बट पैदा कब हुई थी? फैमिली ऑफ क्लर्क्स में. एज अ पेरेंट्स डिड नॉट हैव मच मनी, शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क. ठीक है. बट उसकी क्या डिज़ायर थी? बट शी वॉन्टेड टू एंजॉय अ लग्जरियस लाइफ. सो द राइटर सेज दैट शी वॉज अ एरर ऑफ डेस्टिनी या मिस्टेक ऑफ डेस्टिनी. ठीक है. इसलिए उन्होंने कहा कि एरर ऑफ डेस्टिनी है हमारी मैडम लॉजल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मटिल्डा नीड फॉर द पार्टी एंड हाउ डिड शी गेट. ठीक है. क्या क्या चाहिए था उसे? पहले तो मटिल्डा नीडेड अ गाउन टू बी वोर्न फॉर द पार्टी.
हर हस्बैंड गेव हर अ प्रिटी गाउन, ठीक है, तो उसके हस्बैंड ने पैसे दिए थे उस गाउन के लिए, ठीक है। वंस शी हैड इट शी रियलाइज शी नीडेड अ पीस ऑफ ज्वेलरी टू बी पुट ऑन विद हर न्यू गाउन। जब गाउन मिल गया तो उसने कहा मुझे ज्वेलरी चाहिए। अपॉन हर हस्बैंड सजेशन शी अप्रोच हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर टू लेंड हर अ डायमंड नेकलेस। फिर उनके हस्बैंड सजेस्ट करते ठीक है अपनी फ्रेंड से आप एक नेकलेस लेकर आ जाओ, तो वो नेकलेस वो मैडम फॉरेस्टियर से ले आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर लॉजल इज काइंड एंड लविंग हस्बैंड, डू यू अग्री, गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। जो मिस्टर लॉजल है मचिल्डा के हस्बैंड, क्या आप अग्री करते हो कि वो एक बहुत ही काइंड और लविंग हस्बैंड है, येस और नो। तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही काइंड एंड लविंग हस्बैंड है। पहली चीज़ तो वो देखो तब प्रूव करते हैं जब मटिल्डा कहते हैं कि मेरे पास ड्रेस नहीं है वहाँ पहनने जाने के लिए, तो वो कहते हैं ठीक है हम नई ड्रेस ले लेंगे, और नई ड्रेस इतनी महंगी बताती है मटिल्डा। बट देन ऑल्सो वो जो जितनी उन्होंने सेविंग्स करी होती है अपनी हंटिंग गन लेने के लिए, वो फिर भी उसको गिव अप कर देते हैं अपनी वाइफ की खुशी के लिए। तो ऑब्वियसली ही वाज वेरी लविंग। नेक्स्ट, जब वो डायमंड नेकलेस के लिए कहती है तो वो उसको सजेस्ट करते हैं ठीक है आप अपनी फ्रेंड से ले आओ। और जब वो डायमंड नेकलेस खो भी जाता है तब भी थ्रू आउट द लाइफ उन्होंने मटिल्डा का कितना साथ दिया। जैसे मटिल्डा ने बहुत हार्ड वर्क करा, वैसे ही मिस्टर लॉजल भी एक्स्ट्रा काम करते थे अपने ऑफिस में, तो इसलिए वो बहुत ही लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड थे, ठीक है। तो यस इट्स ट्रू, ऐसे आंसर करेंगे हम। येस इट्स ट्रू, मिस्टर लॉजल इज़ काइंड एंड लविंग हस्बैंड, ही वॉन्ट्स हिज वाइफ टू बी हैप्पी। वो चाहते थे कि मटिल्डा खुश रहे। ही स्पेंड्स अ ह्यूज सेविंग दैट ही हैड सेव्ड फॉर ईयर्स टू बाय अ गन फॉर हिज हॉबी फॉर बाइंग अ प्रिटी ड्रेस फॉर हिज वाइफ, ठीक है। तो अपनी हॉबी के लिए जो गन थी उसको गिव अप कर देते हैं वो अपनी वाइफ के लिए ड्रेस लेने के लिए, so that she could attend a big party and enjoy it. When the costly necklace is lost, he spends all his saving and even borrow to repay it and work day and night to repay in their own, ठीक है। इवन जो उनकी इनहेरिटेंस थी वो उसको भी गिव अप कर देते हैं एंड पैसे बोरो भी करते हैं, और उस जो डेप्ट था उसको जो है उनको चुकाने के लिए उस डेप्ट को ही वर्क डे एंड नाइट टू रिपे द लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डिड मैडम लॉजल लीव द बॉल इन अ हरी। बॉल से जल्दी जल्दी में क्यों जाती हैं। मैडम लॉजल लेफ्ट द बॉल इन अ हरी बिकॉज हर हस्बैंड थ्रू द मॉडेस्ट रैप्स अराउंड हर शोल्डर। जो मॉडेस्ट रैप से मतलब ये कि वो उनका जो मिडिल क्लास था उनका रैप एज़ कम्पेयर टू बाकी लेडीज़ ने फ़र वाले कैप पहन रखे थे, ये शॉल टाइप होता है ये, तो वो शर्मा जाती हैं एकदम से कि नहीं ये मेरा रैप जो है ना शॉल टाइप, ये देख के तो ये समझ जाएंगी कि मैं मिडिल क्लास हूँ, तो वो भागती हैं वहाँ से। तो मैडम लॉजल लेफ्ट द बॉल इन अ हरी, हर हस्बैंड थ्रू द मॉडेस्ट रैप अराउंड द शोल्डर whose poverty clashed in the elegance of the ball costume, ठीक है। तो वो रैप तो बिल्कुल ही कैसा था, पुअर टाइप था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वाला नहीं था, ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव थी, डायमंड नेकलेस भी बहुत एक्सपेंसिव था, तो वो क्लैश कर रहा था उससे। उसे देख के समझ में आ जाता कि मटिल्डा एक मिडिल क्लास है, ठीक है। शी डिड नॉट वांट टू बी नोटिस बाय द अदर वुमेन्स हु वर रैपिंग देमसेल्फ इन रिच फर्स, ठीक है। तो वो नहीं चाहती थी कि वो जो अमीर अमीर लेडीज़ हैं जिनके पास इतने रिच फर वाले रैप्स हैं वो उसे नोटिस करे, इसलिए वो भाग जाती है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज एम लॉजल एबल टू अरेंज 36,000 फ्रांक्स, ठीक है। कैसे अरेंज करते हैं मटिल्डा के हस्बैंड जो है इतने सारे पैसे। 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम। सबसे पहले तो 18,000 फ्रैंक्स उनके पास ऑलरेडी थे जो उनके फादर ने इनहेरिटेंस में उनके लिए छोड़े थे, ठीक है। और बाकी रेस्ट ऑफ द मनी उन्होंने मनी लेंडर्स से बोरो करा था, ठीक है। रेस्ट ऑफ द मनी ही बोरोड फ्रॉम द होल रेस ऑफ मनी लेंडर्स एंड टू रिपे दैट या फिर टू रिपे दिस डेट दे हैड टू चेंज देयर लॉजिंग्स, और उन्होंने जो कुछ भी करा उसको रिपे करने के लिए वो सब मेंशन कर देना लॉजिंग्स। मैडम लॉजल शॉक टू नो एट द एंड ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। तो सिर्फ मैडम लॉजल नहीं, हम भी बहुत शॉक हो जाते हैं। क्या किस बात से हम शॉक होते हैं, द नेकलेस वर फेक वन, इस बात से हम शॉक होते हैं जब मैडम फॉरेस्टियर बताती है कि माइन वर फेक, मेरा नेकलेस तो फेक था, ठीक है। तो मैडम लॉजल was shocked to know at the end of the story that the necklace she had worked so hard to return was actually a low priced imitation necklace, यानी कि वो एक लो प्राइस्ड एक फेक नेकलेस था, ठीक है। उसकी वैल्यू भी मेंशन कर देना, एक्चुअल वैल्यू जो वो नेकलेस थी उसकी क्या थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैड मैडम लॉजल सेक्रीफाइसेस ऑल बीन इन वेन। जो भी सैक्रिफाइस उन्होंने करे वो वेन में थे, वो यूजलेस हो गए, क्यों। तो मैडम लॉजल सैक्रिफाइस हैव प्रूव टू बी ऑल इन वेन बिकॉज व्हेन शी मेट मैडम फॉरेस्टियर आफ्टर 10 years, मैडम फॉरेस्टियर टोल्ड हर दैट द नेकलेस वाज फेक एंड वर्थ ओनली 500 फ्रांक्स, ठीक है। पुअर लॉजल्स हैड वेस्टेड देयर years to repay for the loss of a fake necklace. What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? क्या होता अगर वो अपनी फ्रेंड को जाके कन्फेस कर देती कि मैंने नेकलेस खो दिया है। Matilda could have courageously confessed to her friend Madame Forestier about the loss of the necklace. She could have saved herself from her doom. यानी कि जो उसके साथ अब 10 साल तक जो उसने इतना
कुछ झेला, वो सबसे वो बच सकती थी अगर वो अपनी फ्रेंड को जाके सच्चाई बता देती. Her friend would have certainly got angry for the loss, but at least she would have come to know that it was a fake necklace that cost 500 francs only. शायद उसकी फ्रेंड थोड़ी उस समय पे गुस्सा आती कि तुमने मेरा नेकलेस खो दिया, बट उसे सच्चाई तो पता चल जाती कि वो बस 500 फ्रांक्स की थी. Had she known the real value of the necklace before, she would not have spent her husband's entire inheritance and borrowed 18,000 francs to buy a replacement for the lost necklace. अगर उसे ये सब पता होता कि वो बस 500 फ्रांक है, तो क्या वो अपने हस्बैंड की इनहेरिटेंस और इतना सारा लोन जो है वो लेती? नहीं लेती. Besides, she could have saved herself and her husband from 10 years long suffering. और वो खुद को और अपने हस्बैंड को ये 10 year long suffering से बचा सकती थी. Suffering, misery, crushing poverty, all you can mention, and all the trouble that they had to face to repay the frightful debt. ठीक है, जो भी ट्रबल उन्होंने फेस करा इस डेप्ट को पे करने के लिए, उस सब से वो बच जाते अगर वो सच बोलते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्जाम में. जैसे मटिल्डा के ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि जितना वॉट एवर वी हैव वी शुड बी सेटिस्फाइड इन इट. हमें बहुत डिज़ायर्स नहीं करनी चाहिए, हमें ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए. तो गाइस फ्रेमवर्क बता रही हूँ आपको आंसर का. अगर ऐसे आंसर्स आएंगे तो आप क्या क्या मेंशन कर सकते हो. रेफर आपको मटिल्डा वाले चैप्टर के एग्जांपल्स दे के ही, वो जो आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगी, आगे कमेंट लिखा होगा, जस्टिफाई लिखा होगा, उसको प्रूव करना होगा. तो एग्जाम्पल तो मटिल्डा वाले चैप्टर से ही देने हैं. तो ये देखो, आप ऐसे आंसर करने की ट्राई कर सकते हो. मटिल्डा वाज अ प्रिटी यंग वुमन बट शी वाज ड्रीमी एंड ओवर एम्बिशियस. ठीक है, दिस लेड टू हर रुइन. उसकी वजह से ही उसका पूरा रुइन होता है, जो इतनी एम्बिशियस थी वो टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक थिंग. शी वॉज बॉर्न इन अ पुअर फैमिली बट शी ड्रीम टू बी लव्ड एंड नोन बाय द रिच. ठीक है, वन डे हर हस्बैंड ब्रॉट होम एन इन्विटेशन कार्ड. दे हैड बीन इन्वाइटेड टू अ मिनिस्टर्स पार्टी एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंट. तो उस पार्टी के लिए मटिल्डा बोरोड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर फॉर द पार्टी. शी फेल्ट ओवरजॉयड बट शी लॉस्ट द बोरोड डायमंड नेकलेस. बहुत खुश थी वो पार्टी में, बट नेकलेस खो जाता है. दे डिसाइडेड टू रिप्लेस इट. वो डिसाइड करते हैं कि वो जो नेकलेस खो गया उसको वो रिप्लेस करेंगे, बट वो नेकलेस रिपे करने के लिए उनको बहुत सारे पैसों के लोन लेना पड़ता है. बट दे हैड टू स्पेंड अ लॉट ऑन इट. इट टुक देम 10 years टू रिपे द बोरोड मनी. जो बोरो करा था उन्होंने मनी, आप मेंशन भी कर सकते हो, उसको रिपे करने में उन्हें 10 साल लग गए. दीज 10 years वर वेरी पेनफुल फॉर देम. कितने पेनफुल थे? हार्डशिप और पॉवर्टी एंड मिजरी, एवरीथिंग वॉज देयर. तो वी कैन, और बाद में क्या होता है, बट द बोरोड डायमंड नेकलेस टर्न आउट टू बी आर्टिफिशियल या फेक वंस. ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद आप आगे मेंशन कर देना. सो दिस प्रूव्स, और ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा है, दैट वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, जो वो ऊपर वाली क्वेश्चन वाली लाइन है, आगे हम ये लिख देंगे. सो दिस प्रूव्स दैट वी शुड बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव एंड शुड नॉट क्रेव फॉर व्हाट वी डोंट हैव. ठीक है, तो विद दिस गाइस हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं इस चैप्टर के. अब बाकी क्वेश्चन जो है गाइस, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक लॉन्ग आंसर एंड ऑल दैट, तो उसके लिए मैंने एक 1 शॉर्ट वीडियो भी बनाई है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट 2 to 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जस्टिफाई एंड सिग्निफिकेंस बेस्ड. तो अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो. 1 शॉर्ट वीडियो है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे अपने सभी चैप्टर्स के. ओके, तो इफ़ यू वांट मोर क्वेश्चन यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पेस्ट कर दूंगी उस वीडियो को. तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.